बहुत पहले सीबीएसई में बात हुई है कैसे 80 बच्चे फेल है कि स्कूल में, ये कोई कम बात होती है। अटल उत्कृष्ट बना सीबीएसई एफिलिएटेड है, इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए, कब कराई इंग्लिश में पढ़ाई, इनसे काफी पूछेंगे, इनको वो नहीं आएगा लेकिन यहाँ का इंग्लिश मीडियम में बच्चों की क्लास में गाली देते हैं हमको, गाली। अंदर हम लोगों ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, ये लोग दुकान में बैठे चाय समोसे खाने के लिए तैयार हो रखे हैं। बच्चे पास हुए, ये बोले कैसे पास हो गए, ऐसे की क्या आवाज उठाए गए बच्चे यार दूर नहीं के बच्चे पास हो गए, पेपर ऐसे नहीं रात रात भर पढ़े थे बच्चों ने, कहां गए हमारी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। और इस स्कूल में घर नहीं जाएंगे हम, यही हमारे चाहे कुछ। मेरा नाम जया चौधरी है, मैं 10th में कहते लालकुआ प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, होली ट्रिनिटी में। कहते मेरे घर की फाइनेंशियल इकोनॉमिक कहते वो कंडीशन ठीक नहीं थी, तो कहते मैं अटल उत्कृष्ट में आई थी। इन लोगों ने कहा था इंग्लिश में पढ़ाई होगी, तब जाके मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे कहते मेरा एडमिशन कराया था। लेकिन इन लोगों ने साल भर में कुछ नहीं पढ़ाया है, सब हिंदी में पढ़ाया जितना पढ़ाया, और हिंदी में पढ़ाने के बावजूद हिंदी के बच्चे तक इनसे पास नहीं हो पाए। तो इंग्लिश मीडियम वालों से क्या उम्मीद रखेंगे, हमें 3 सब्जेक्टों में फेल दिया और सबके मार्क्स सेम दे रखे हैं, ये कैसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? जया चौधरी, लालकुआ से आई हूँ मैं। मेरा नाम कुंजन सुयाल है, मैं पहले से स्कूल में पढ़ी हुई। यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी है ही नहीं, टीचर क्लास में आते ही नहीं है, आते भी गाली देके चले जाते हैं, कुछ समझा ही नहीं है हमें। तो जो पढ़ते ही नहीं बच्चे वो पास हो गए, हम फेल हो गए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स आ रहे हमें समझा गया। इन लोगों ने गाली देते हैं हमको क्लास में आके। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम खुशी विश्व है, मैंने 10th इंद्रपुर से किया। मेरे गवर्नमेंट स्कूल से मैं मानती हूँ, जब मैं 12th में जाने लायक नहीं थी, मैं इतनी गिरी हुई लड़की थी, मैं पास नहीं हो पाती, तो मेरे को 11th से 12th में डाला क्यों बनाई मेरी परसेंटेज इतनी, जब मैं पास होने लायक नहीं थी। वहाँ मैं एक कॉपी भर के आई, 2 कॉपी भर के आई, मुझे फेल किया है। वो लड़की जो कुछ नहीं लिख के आई है, वो पूरे अच्छे नंबर से बिना कंपार्टमेंट के पास कैसे हो सकती है? ये कैसे नहीं आया सीबीएसई बोर्ड का? हम लिख के आए हैं, हमारी आत्मा जानती है हम लिख के आए हैं, और ये टीचर अपने अंदर जाके बैठ गए, हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? अपने अंदर बैठे चाय हंस रहे। और आप लोग भी फेल हो गए सब? पहले कहाँ पढ़ते थे तुम? मोटा हल्दू कहाँ? इंटर कॉलेज में? क्या नाम है तुम्हारा, बताओ क्या रहा रिजल्ट? मेरा नाम युक्ता मौर्य है और मैं 70 बनाई थी 10th में, और 12th 70 बनाई थी 10th में, अभी इंटर में फेल हो गए। इंटर में फेल कर दिया। आपका भी ऐसे? इनकी 78, इनकी 78 आई थी, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ आपकी कितनी परसेंटेज है? 71। और उसके बाद भी ये सब बच्चे फेल हो गए। टीचर कहते हैं कि रात गई बात गई, टीचर बोल रहे रात गई बात गई, क्या बात होती है? रात गई बात गई ऐसे बोलते कुत्ते आईपीएस ऑफिसर बनना था, किस मुंह से बनेगा? तुम कौन सी क्लास में थे अभी? सर अभी 12th में। 12th में थे। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? सर इससे पहले सर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, 9th क्लास में इधर आया था सर। मैं 9th क्लास से सर ये यहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी थी सर, पढ़ाई 9th में यहाँ पढ़ा तुमने? ये सर 9th से मैं यहीं पर ही पढ़ रहा तो हूँ। अभी हाई स्कूल में खराब हुआ है तुम्हारा? ये सर हाई स्कूल में सर 73 परसेंटेज आई थी 10th क्लास में। अच्छा। ये सर फिर सर 11th में सर अगर ये नहीं सर 12th में अगर फेल करना है तो 11th तुम्हारी 10th में कितनी आई थी? सर 73। 73 10th में, और अभी फेल हो गए। कितने विषय में फेल हो? सर 3 सब्जेक्ट में फेल किया सर, जबकि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में सर मैं कम से कम 28-30 पन्ने भर के आया था सर। वहाँ पे सर लोगों ने बोला था अगर कोई क्वेश्चन ना भी आए उसे भी अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने के बाद भी सर वहाँ पे सर उन्होंने बोला कि 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा, जैसे या हाफ नंबर मिल जाएगा। हमसे वहाँ बोला गया था तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तुम क्वेश्चन लेके आना, नंबर तुमको हम देंगे। सर हम आंसर लेके आए, नंबर क्यों नहीं मिला? अब 28-30 पन्ने कम नहीं होते सर, उसमें से सर मेरे को 80 आउट ऑफ सर 3 नंबर। लेकिन एक चीज है ना कि जो आपकी किताब, जो आपकी कंपार्ट आई है नहीं एग्जाम जो 11th में यहाँ फेल हो गया था, उससे स्कूल के टीचर ने, ओझा सर ने कहा था खुद अपने मुंह से कि इसको मैथ्स नहीं मिल सकती, और वो कंपार्ट से पास हो रहा है। कैसे पास हुआ है? वो भी केमिस्ट्री में कंपार्ट। कॉपियाँ यहाँ तो चेक नहीं हुई होंगी, कॉपियाँ तो कहीं और चेक हुई होंगी ना। तुम लोग भी फेल हो गए सब? तुम लोग फेल हो गए सब? सब फेल हो? पास कौन हुआ है यहाँ पर? अभी यहाँ कोई है? कितने बच्चे थे तुम्हारे इंटर में? अच्छा, हाई स्कूल में फेल हुए? इंटर में 120 बच्चे 88 फेल हो गए 120 में से। और हाई स्कूल में भी फेल हुए ऐसे ही? हाई स्कूल का ऐसा रिजल्ट है? हाई स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा?
ये हमारे स्कूल की लापरवाही है। सर लोग पी के आते थे स्कूल में, ऐसा सही में सर लोग पी के आते, सबसे पूछ लो। यहाँ से कार में जाते थे, अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहोगे? आप लोग पेरेंट्स हैं बच्चों के, तो आप लोग क्या कहना चाहोगे बच्चों के? मेहनत मजदूरी करके हमने बच्चों को यहाँ भेजा, इतना पैसा तो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजते। आज हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। इसको आखिर इंटर में डाला ही क्यों मेरी बेटी को, जब इतने कम नंबर से फेल हो गई लड़की। आपकी बेटी कौन सी है? ये अच्छा, तो पहले बेटी आपकी हाई स्कूल में कहीं दूसरी जगह पढ़ती थी और इंटर में यहाँ? हाँ, इंद्रपुर के स्कूल में कर रखा है इसने। हाई स्कूल इंटर में यहाँ आई 2 साल हो गए। लड़के ने हाई स्कूल में कितना नंबर आए थे? 62। हाँ 62 थे ना। हाँ 62 थे इसके। और यूबीएससी बोर्ड था ना, उत्तराखंड बोर्ड था। और 3 दिन से मेरी लड़की ने खाना पीना नहीं खा रहा। कल के दिन कोई बात हो जाएगी, हम इस शिक्षा विभाग को नहीं छोड़ेंगे। अभी ना पुलिस प्रशासन जाग रहा है, ना नेता जाग रहे हैं, ना शिक्षा विभाग जाग रहा है। कल के दिन हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, ये शोक मनाने हमारे घर आएंगे। मैं 7 से लेकर 10 तक इस स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरी 70% 10th में बनाई थी इन लोगों ने बनी थी। और उसके बाद इन लोगों ने अभी मुझे 12th में केमिस्ट्री में कंपार्ट रखी है, जो कि मैंने सारी प्रिपरेशन केमिस्ट्री में कर रखी है। और सर ये खाली यहाँ सीबीएसई का खाली गोल चल रहा है, कुछ नहीं होना है। हाँ सर, जिस चीज़ में अगर फिजिक्स में कुछ पढ़ाने था, फिजिक्स में हम लोग की प्रिपरेशन नहीं थी। हम लोग को फिजिक्स में लग रहा था कि पासिंग मार्क्स आएंगे और हमें 50 नंबर दे रखे हैं। मैं ये नहीं कहना गलत कर रखा है, मैंने 33 मार्क्स मेरे अपने के थे कि मेरे आएंगे, लेकिन मैंने करा था वहाँ 55 का। उन लोगों ने दे दिया मेरे को, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मेरा दोस्त फेल है सर, दिन में 3 ट्यूशन ले रखा है, उसके बाद वो लड़का फेल है। मेरी तो सर आधी जान निकल गई थी ऐसे में। मेरा नाम जय चौधरी है, मैं लालकुआ स्कूल में पढ़ती थी। 10th क्लास में मेरी 78% आई थी। मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था और वहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव थे और बहुत अच्छे भी थे। बट मेरे पापा को कोरोना होने के कारण कहते मेरे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत खराब हो गई थी, बिल्कुल हमारी कंडीशन एकदम लो हो गई थी। तो जिस चक्कर से हमें पता चला कि अटल उत्कृष्ट कहते हैं इंग्लिश मीडियम होने वाला और सीबीएसई एफिलेटेड होने वाला है, तो ये सोच के मेरे घर वालों ने मेरे को यहाँ डाला। लेकिन इन लोगों ने कहते हमारा 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया, ना टीचरों ने कुछ पढ़ाया और ऊपर से सीबीएसई वालों ने इतना घोटाला करा कि हमारा रिजल्ट पूरा बेकार कर दिया। हमें 10 मार्क्स तक नहीं दे रखे थ्योरी में, जहाँ हम पास भी हो सकते थे। हमें इतना भरोसा था कि हम 2nd डिवीजन पास होंगे, लेकिन होंगे तो सही, हम इतने कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन जब हमने रिजल्ट देखा तो सबके मार्क्स सेम थे। हिंदी में बच्चा कहते 70 मार्क्स भी ला सकता है, 80 में से 80 मार्क्स भी ला सकता है, लेकिन इन लोगों ने हमें 40-40 मार्क्स में ला के अटका दिए है। प्रैक्टिकल में हमें पूरे 30 में से 29 मार्क्स सब में दिए, 27-28 ऐसे मार्क्स आ रखे मेरे प्रैक्टिकल में। लेकिन वहाँ थ्योरी में लोगों ने 3 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसे करके अटका दिया है। सबको सेम मार्क्स दे रखे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुंजन सुयाल है, मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ इतना गंदा है। अभी एक अंकल आए थे अपनी बेटी को लेकर, उनसे भी बोला कि यहाँ इन्हें मत पढ़ाना। यहाँ गाली देते कुत्ते की औलाद बोलते हैं हमसे, गधे की औलाद बोलते हैं। तुम पहले हाई स्कूल में कहाँ पढ़ते थे? यहीं पढ़ी मैं। कितने परसेंटेज आए थे? 70% थी मेरी। 70%? और अभी कितने? अभी फिजिक्स में 6 मार्क्स आ रहे हैं। क्या फायदा 6 मार्क्स लेके, कहाँ जाएंगे 6 मार्क्स लेके? 23 भी आते, पासिंग मार्क्स भी आते, कहाँ जाएंगे, कहाँ हमें एडमिशन मिलेगा? ट्यूशन पढ़ रखा है, ट्यूशन पढ़ रखा है, साल भर ट्यूशन पढ़ा है मैंने इसको घर पे। मेरे पापा पढ़े लिखे, उन्होंने मुझे पढ़ा रखा है। क्लास में मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम योगिता मौर्य है, मैं इस स्कूल में पढ़ती थी। मेरी क्लास 71 आई थी 11th 9th 10th में, और अभी अब 6-7 नंबर आ रखे हैं। क्या बोला था? पहली तारीख को हमारी सैलरी आई जाती है, बाकी हमें गालियाँ कौन देता था? देखो, आप ऐसा करने से कोई फायदा आपको नहीं है। देखो हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं सर, आपका कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपसे कोई इशू नहीं है। एक भी खड़ा हो तो लेकिन भाई आप ये जिस काजल कुमारी 90 नंबर लाई है इंग्लिश में, उसको भी मैंने पढ़ाया है। राहुल मेलकानी 88 मार्क्स लाए हैं इंग्लिश में, इसको मैंने पढ़ाया है। क्लास 10th में हमारे यहाँ 74 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिसमें 71 बच्चों ने परीक्षा दी और हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट 62% है, जिसमें 3 बच्चे सिर्फ हाई स्कूल फेल हुए हैं। बताया 21 बच्चों का कंपार्टमेंट आया। सिर्फ हाई स्कूल का सही है, सिर्फ 3 बच्चे फेल हुए। इंटर का बताइए सर। इंटर में स्थिति ये है कि हमारा जो साइंस फैकल्टी है, जो हमारा विज्ञान संकाय है, उस विज्ञान संकाय के अंतर्गत हमारा 50% के ऊपर रिजल्ट है। 51% के लगभग रिजल्ट है। हमारा सबसे ज़्यादा रिजल्ट खराब हुआ है कॉमर्स में। तो कॉमर्स के 2 सब्जेक्टों में, अब कॉमर्स में अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं तो हिंदी हमारा 100% है। कॉमर्स का एक सब्जेक्ट इको है,
अर्थशास्त्र है उसमें हमारा 85% रिजल्ट है, लेकिन बिजनेस और अकाउंट में 2 ऐसे जो पेपर रहे उन पेपरों में हमारा रिजल्ट 17% पे जाके सिमट गया, जिसकी वजह से हमारे बहुत बच्चे फेल हो गए। लगभग इंटर में कितने बच्चे एडिशन था? इंटर में साइंस और कॉमर्स दोनों मिलाकर के 100 बच्चे इनरोल्ड थे। 100 बच्चे? 124 बच्चे इनरोल्ड थे, जिसमें से 3 बच्चों ने पेपर नहीं दिए, 121 बच्चों ने पेपर दिए। 121 बच्चों में जो कंपार्टमेंट आया हुआ है वो कंपार्टमेंट बच्चों का इंटर कॉलेज हल्दी चौक। हमारे यहाँ हाई स्कूल में 71 बच्चे ने पेपर दिए, जिसमें से हमारे यहाँ बच्चे जो है लगभग 44 बच्चे पास हुए हैं और 27 बच्चे हमारे उसमें जिसमें 27 में 3 बच्चे फेल हुए हैं और बकाया 21 बच्चों का कंपार्टमेंट आया हुआ है। बकाया इंटर में हमारा रिजल्ट जो साइंस और कॉमर्स का दोनों को मिला करके रिजल्ट 121 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 121 में से 27 बच्चे हमारे क्लियर पास हुए हैं और 80 बच्चे हमारे विभिन्न सब्जेक्टों में फेल हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेल हमारे बच्चे अकाउंट और बिजनेस में हुए हैं। बकाया अन्य सब्जेक्ट और भी जितने सब्जेक्ट हैं कॉमर्स और साइंस के मिलाकर के उनमें सब में हमारा रिजल्ट जो है बेहतर है, 52-53 के लगभग है, लेकिन बिजनेस और अकाउंट 2 पेपरों में हमारा रिजल्ट 17% है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। सर, जो बच्चे यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ख़राब रहा और विद्यालय स्तर में हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी गई और उसके बाद उचित सहयोग नहीं दिया गया, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? विद्यालय स्तर पर हर स्तर से सहयोग दिया गया है। मैंने मॉनिटरिंग की है। मैं इंटर की कक्षाओं में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन जाता नहीं था। हमारे टीचर भी क्लास में जाते थे। रहा हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बात, तो हमारे यहाँ जो टीचर थे वो हिंदी में भी पढ़ाते थे और इंग्लिश में भी पढ़ाते थे। जो टीचर्स हमारे यहाँ चयनित होकर के आए हुए हैं वो तो ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ाते ही हैं, तो जो ऑलरेडी पहले से थे वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। और इंटर स्तर तक ऐसा नहीं है, इंग्लिश साइंस में ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों से उन्होंने पढ़ाया है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी थे और हिंदी मीडियम के बच्चे थे और एक ही सेक्शन था। सर, जो 121 में से 80 बच्चे फेल हो गए इंटर में, तो उनको आपके द्वारा किस तरह से सहयोग हो सकता है कि उनका पुनर्मूल्यांकन हो उनकी कॉपियों का, या किस तरह से सहयोग हो सकता है? क्योंकि CBSE के कुछ मानक होते हैं। हाँ, CBSE ने अपने प्रोसेस के तहत से पुनर्मूल्यांकन के लिए या उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने के लिए या क्वेश्चन की उनकी काउंटिंग करने के लिए पोर्टल को 16 तारीख से खोल दिया जाएगा। उसमें एक निर्धारित शुल्क निर्धारित किया गया है CBSE के द्वारा, और बच्चा बाहर से कहीं से भी आवेदन कर सकता है उन चीज़ों के लिए। जीरोक्स कॉपी मंगवा सकता है या प्रश्नों का मूल्यांकन पुनः करवा सकता है या अंकों की गणना पुनः करवा सकता है। उसमें जो उनके मानक है, शुल्क है, निर्धारित है, उस प्रोसेस और प्रक्रिया का बच्चों को पालन करना होगा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? और कल्पत सिंह सेंगर, प्रधानाचार्य अटल राजकीय इंटर कॉलेज हल्दी। थैंक यू सर। CBSE बोर्ड हाय हाय, 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 हमको न्याय दो, हमको न्याय दो, हमको न्याय दो, CBSE बोर्ड हाय हाय।